अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमें इस सबक के यानी 3 कहानियाँ जो आपके नसाबी किताब यानी 7th जमात की नसाबी किताब उर्दू का एक सबक है। कल हमने ये कंप्लीट किए हैं। कल हमने इसकी 3 कहानी पढ़ी है। आज हमें इसके सवालात करने हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक का जो पहला सवाल है वो है बंदर कहाँ रहता था। बंदर कहाँ रहता था, ये पहली कहानी से लिया गया है। जो चालाक बंदर है उससे लिया गया है कि बंदर कहाँ रहता था। बंदर कहाँ रहता था, इसका जवाब है कि बंदर उस आम के दरख्त पर रहता था जो एक दरिया के किनारे पर था। फिर से सुनिए पहला सवाल, बंदर कहाँ रहता था। बंदर आम के दरख्त पर रहता था। इसका जो दूसरा सवाल है वो है मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा। मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा, यह भी इससे लिया गया, यह भी पहली कहानी से लिया गया है। इसका जवाब है बंदर चूंकि रोज मीठे आम खाता था, मगरमच्छ की बीवी समझती थी कि रोज मीठे आम खाने की वजह से बंदर का दिल भी मीठा हुआ होगा। इसी वजह से वो बंदर का दिल खाना चाहती थी। फिर से सुनिए, मगरमच्छ की बीवी ने बंदर का दिल क्यों खाना चाहा। इसका जवाब जो है वो है बंदर चूंकि रोज मीठे आम खाता था। मगरमच्छ की बीवी समझती थी कि रोज मीठे आम खाने की वजह से बंदर का दिल भी मीठा हुआ होगा। इसी वजह से वो बंदर का दिल खाना चाहती थी। इसका जो अगला सवाल है वो है बंदर ने अपनी जान कैसे बचाई। यानी मगरमच्छ की बीवी बंदर का दिल खाना चाहती थी। इसने इससे अपनी जान कैसे बचाई। यानी इसका जवाब जो है वो है मगरमच्छ जब बंदर को अपनी पेट पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है तो दरिया के बीच में ही बंदर को बज़बानी मगरमच्छ से मालूम होता है कि उसकी बीवी उसका दिल खाना चाहती है। ये सुनकर बंदर ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए मगरमच्छ से कहा कि वो अपना दिल पेट पर ही छोड़ आया है, और मगरमच्छ से कहा कि वो इसे वापस दरिया के किनारे पर ले चले ताकि वो अपना दिल वहां से ला सके। मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर ले आता है। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। इस तरह बंदर ने अपनी जान बचाई। फिर से सुनिए, मगरमच्छ जब बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है तो दरिया के बीच में ही बंदर को बज़बानी मगरमच्छ से मालूम होता है कि उसकी बीवी उसका दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए मगरमच्छ से कहा कि वो अपना दिल पेट पर ही छोड़ आया है, और मगरमच्छ से कहा कि वो इसे वापस दरिया के किनारे पर ले चले ताकि वो अपना दिल वहां से ला सके। मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर ले आता है। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। इस तरह बंदर ने अपनी जान बचाई। अगला सवाल जो इसका है वो है मगरमच्छ का क्या नुकसान हुआ। यानी बंदर से दोस्ती खत्म होने से मगरमच्छ को क्या नुकसान हुआ, इसे किस नुकसान से दो चार होना पड़ा। इसका जवाब जो है वो है मगरमच्छ को यह नुकसान हुआ कि वो मीठे आम खाने से महरूम हो गया। इसका जवाब यह है कि मगरमच्छ को यह नुकसान हुआ कि वो मीठे आम खाने से महरूम हो गया, क्योंकि जो बंदर जो था ये उससे रोज मीठे आम खाता था। जब इनकी दोस्ती खत्म हो गई तो ये मीठे आम खाने से महरूम हो गया। अगला सवाल जो है वो है जालिम बादशाह किस काम के लिए बदनाम था। ये जो सवाल है ये इसकी दूसरी कहानी से है जिसका उन्वान है जालिम बादशाह। उसी से लिया गया है कि जालिम बादशाह किस काम के लिए बदनाम था। इसका जवाब जो है वो है जालिम बादशाह अपने जुल्म व जबर के लिए बदनाम था, क्योंकि वो लोगों पर जुल्म करता था। लोग इसके जुल्म सितम से तंग आ गए थे, इसलिए जालिम बादशाह जो है ये जालिम बादशाह अपने जुल्म जबर के लिए बदनाम था। यह है इसका जवाब। इसका अगला सवाल जो है वो है बुजुर्ग के जवाब को अपने अल्फाज में लिखिए। यानी सवाल इस तरह है कि जब लोग बुजुर्ग के पास गए और इसे कहा कि इस जालिम बादशाह को आप ही समझाए कि ये हम पर जुल्म जबर करना छोड़ दे।
اس کے جواب میں بزرگ نے کیا کہا؟ یہی سوال ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہے، بزرگ نے کہا کہ جس شخص نے ظلم جبر کرنے کو ہی اپنا شغل بنایا ہے، جس شخص نے ظلم جبر کرنے کو ہی اپنا شغل بنایا ہو، اپنا طور طریقہ بنایا ہو، اور جس کا ضمیر مر چکا ہو، اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے. پھر سے سنیے جواب. بزرگ نے کہا کہ جس شخص نے ظلم جبر کرنے کو ہی اپنا شغل بنایا ہو، اپنا طور طریقہ بنایا ہو، اور جس کا ضمیر مر چکا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اس کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے، امیر آدمی کس پر سوار تھا؟ امیر آدمی کس پر سوار تھا؟ یہ اس کے جو تیسری کہانی ہے اسی کا سوال ہے، جس کا عنوان ہے نیک امیر. اسی کا سوال ہے کہ امیر آدمی کس پر سوار تھا. اس کا جواب ہے، امیر آدمی گھوڑے پر سوار تھا. امیر آدمی گھوڑے پر سوار تھا. اگلا سوال جو اس کا ہے وہ ہے، امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی جب امیر آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، جب اسے راستے میں یتیم بچہ ملا تو اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس بچے کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے، امیر آدمی نے جب یتیم بچے کو روتے چلاتے دیکھا تو وہ گھوڑے سے اترا اور پیار سے بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا، زخم پر پٹی باندھی اور گھوڑے پر بٹھا کر بچے کو اس کے گھر تک پہنچایا. اس کا جواب پھر سے سنیں. امیر آدمی نے جب یتیم بچے کو روتے چلاتے دیکھا تو وہ گھوڑے پر سے اترا اور پیار سے بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا، زخم پر پٹی باندھی اور گھوڑے پر بٹھا کر بچے کو اس کے گھر تک پہنچایا. اگلا سوال جو ہے وہ ہے، امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی؟ یعنی امیر آدمی کو مرنے کے بعد اپنے کام کے عوض اس کو کیا بدلہ ملا، اس کا کیا بدلہ ملا؟ یعنی اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک یتیم بچے کو اس کے پیر سے کانٹا نکالا اور اس کے پیر اور اس کے زخم پر مرہم پٹی کی اور اس کو اپنے گھر پر پہنچائے. اس کے عوض امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی؟ اس کا جواب جو ہے وہ ہے، امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی. امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی. پیارے بچوں، یہ تھے چند سوالات اس سبق کے حوالے سے. اس کے جو باقی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ کل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.